स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों मैं कैमरामैन अमित कुमार के साथ कृष्णा लोधी इस वक्त ऐसे न्यूज की जो टीम है मध्य प्रदेश के जिले बैतूल स्थित सतलोक आश्रम में मौजूद है। यहाँ पे हम लगातार ऐसे न्यूज की जो टीम है लगातार 3 दिवसीय से यहाँ की कवरेज, यहाँ की पल पल की अपडेट आप तक रखते हैं। सतलोक आश्रम में इसी कार्यक्रम में 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया था संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जिसमें हजारों की तादाद में अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे होर्डिंग्स लगा हुआ है, रक्तदान शिविर सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। इस तरह से अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आपको बता दें कि रक्तदान करना कितना जरूरी है, उसकी अहमियत क्या है। आज हमारे देश में, आज हमारे भारत देश में लगभग एक दिन में 12,000 जिंदगियां, 12,000 लोग जान गंवा बैठते हैं उन्हें समय से रक्त ना मिलने के कारण, और लगभग 1 घंटे में 500 लोगों की जान जाती है। इस तरह से रक्त की क्या अहमियत है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों जो बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं इस तरह से लाखों जिंदगियां बचाने का काम करते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से कतार लगी हुई है और लाइव तस्वीरें देख रही हैं। इस तरह से सतलोक आश्रम बैतूल में जो रक्तदान का जो आयोजन किया गया है, जिस तरह से भीड़ देख सकते हो, आपको कितनी भीड़ दिख रही है। और यहाँ पे जो है बढ़ चढ़कर श्रद्धालु रक्तदाता जो है हिस्सा लिए हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल का स्टॉक कम जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनका जो थमने का नाम नहीं है। और इस तरह से अपने गुरुजी का जयकारा लगाते हुए रक्तदान करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज इन्हें प्रेरित करते हैं, इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के तहत यहाँ पर रक्तदाता रक्तदान करने के लिए प्रेरित है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जयकारे लगाते हुए सभी रक्तदाता एक लाइन से अपनी बारी का इंतजार करते हुए और अपने जो गुरुजी का जयकारा लगाते हुए रक्तदान करते हैं। जो बैतूल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पे आई हुई है और देख सकते हो बाकायदा शांति से, कोई अफरा तफरी नहीं है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आज लोग यहाँ पे रक्तदान करने जा रहे हैं। देख सकते हो ये गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है और कुछ देख सकते हो मेरे पीछे, ये कोई राशन की दुकान की लाइन नहीं है, ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ये ब्लड देने के लिए लाइन लगी है। आप सोच सकते हो आज हमारे जो समाज में ब्लड देने के लिए कितना डर बैठा रखे हैं दिमाग में। और इन लोगों को देखो, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ लगातार घंटों यहाँ पे लाइन में लगते हैं ब्लड देने के लिए। सुदन दास सर, इस तरह से जो लाइन लगी हुई है ये कब तक नंबर आएगा ब्लड डोनेट करने के लिए आप बैठे हैं? ये लाइन की बात मत पूछो सर, हम पिछले बार आए थे तो हमारा ना बहुत लंबी लाइन लगी थी, सुबह से शाम हो गया था, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया था। ये इसका हॉस्पिटल का है ना, ये भी स्टाफ भी खत्म हो गया था और आज ऐसे उम्मीद है कि हमको तो 1-2 घंटे में आ जाएगा हमारा नंबर। हमको खुशी हो रहा है कि हमारा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है कि मतलब ब्लड दान करो, किसी का जीवन रक्षा हो सकता है। जिस तरह से आपने बताया कि पिछली बार आए थे और यहाँ हॉस्पिटल का स्टॉक खत्म हो गया था, तो कहीं ना कहीं इतने संख्या में श्रद्धालु क्यों बढ़ चढ़कर जो है ब्लड डोनेट करते हैं? अरे तो परमात्मा का ज्ञान ही समझा है ना हमारा कि ब्लड ही दान करेंगे तो इतना बढ़ चढ़ के देता है कि श्रद्धालु की इसका स्टॉक ही खत्म हो जाता है। जी धन्यवाद। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ इन्हें लगता है ब्लड डोनेट करने का महत्व क्या है, इनसे जानते हैं। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम है और कहाँ से आए? सेवक रामदास जी, हरदा जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं काफ़ी बढ़ चढ़कर जगह जगह ब्लड डोनेट करते हैं। सतलोक आश्रम में, सतलोक आश्रम 12 सतलोक आश्रमों में इसी तरह बढ़ चढ़कर अनुयायी क्यों ब्लड डोनेट करते हैं? जी ऐसा ये सदगुरु जी की कृपा है। सदगुरु जी की कृपा से सद्भक्ति प्राप्त होने के बाद अंदर का मन दिल चोला साफ हो जाता है और फिर इसमें आधुनिक एक विचार आता है कि यह एक माटी है, माटी में मिलना है। और आज जैसे
कोई मरीज बीमार पीड़ित है, उनके पास अगर पैसे की समस्या आती है तो ये सेवा उन गरीबों के पास तक जाती है जहां यह निःशुल्क सेवा ये है। यह सेवा परोपकार उपकार के लिए है। यह परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं। धन्यवाद जी नमस्कार। और कुछ डॉक्टर की जो टीम है हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं इन्हीं से। कार मैम, नमस्ते मैम, हम यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े स्तर से रक्तदान का आयोजन किया गया है, तो आप हमें बताइए कि मुख्यतः किन किन बीमारियों के मरीजों को जो लगातार रक्त की आवश्यकता पड़ती है 15 दिन या महीने में। वैसे तो ब्लड की आवश्यकता एनीमिक बच्चों को पड़ती है, जिसमें थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चों को और थैलीसीमिया वाले बच्चों को, और जिन बच्चों के को मतलब खान पान में प्रॉब्लम होती है, जो लोग ठीक से नहीं खा पाते हैं ना, तो एनीमिया जिनको रहता है उन बच्चों को अपन ब्लड देते हैं। तो क्या इन बीमारियों के छोटे छोटे बच्चे दृष्टि होते हैं या किस प्रकार से, जन्मजात से या और कोई कारण? नहीं, ये बच्चों का ऐसा रहता है कि ये बच्चे जन्मजात तो नहीं बोल सकते अपन, मतलब 1-1.5 साल के बाद में ही पता चलता है अपने को। बोन मेरो में क्या रहता है कि ब्लड आरबीसीज बनना बंद हो जाता है, और सिकल सेल में क्या होती है कि जो आरबीसीज होती है वो हंसिया के आकार की हो जाती है। तो वो ऐसे बच्चों को ब्लड की आवश्यकता 15 दिन 1 महीने में पड़ती ही है। ये काफ़ी भयावह स्थिति है, तो क्या कहना चाहते हो इस तरह की स्थिति में? क्या संत रामपाल जी महाराज का क्या कुछ योगदान है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब इतनी सारी पब्लिक अपने मतलब बिना इनको पुश करे ये खुद ही अपने मतलब मोटिवेट होके और ब्लड डोनेट करने आ रही है। और वैसे तो हम लोगों को बोलना पड़ता है हॉस्पिटल में कि भाई आइए आप रक्तदान कीजिए, लेकिन इनको बोलने की या किसी प्रकार की किसी की प्रेशराइज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो संत रामपाल जी महाराज का क्या योगदान है इस स्तर को लेकर? अगर इतनी पब्लिक उनकी बातें सुनकर और उनके विचारधारा पे चलकर और ये सब चीज़ें कर रही है, ब्लड डोनेट कर रही है, और ये अपना बोलना चाहिए इसका भी देह दान का भी यहाँ पे लगा हुआ है, शिविर कर रही है, तो कहीं ना कहीं मतलब इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जिस तरह से अभी कुछ अनुयायियों से हमने जाना है जो ब्लड दाता हैं, वो जो बता रहे थे कि हम पिछली बार यहाँ पे दिन भर से लाइन में लगे थे और स्टॉक कम गया था, लेकिन ब्लड दाता नहीं कमे थे। तो इस तरह के संत रामपाल जी महाराज जो अनुयायी तैयार किए हैं, क्या कहना चाहें? नहीं, ये तो मैंने बताया ना, जैसे कि मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है स्टॉक हम लोग को एक लिमिट होती है कि हमको कितनी यूनिट हमारी मतलब हॉस्पिटल में हम लोग रख सकते हैं। और तो इस लिमिट से ज़्यादा यहाँ अनुयायी जो ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाते हैं, आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और जो नहीं दे सकते हैं, जो खुद भी मतलब जिनको आवश्यकता है ब्लड की, वो भी आ रहे हैं देने के लिए। हमें मना करना पड़ रहा है बहुत से लोगों को कि आप नहीं दे सकते हो। तो क्या कहना चाहते हो समाज में इस तरह की जो जागरूकता संत रामपाल जी महाराज लाते हैं, तो क्या इस तरह के जो सतलोक आश्रम है हर एक ज़िले में खुलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर इसमें लोगों की भलाई हो रही है, अपने समाज की भलाई हो रही है, तो खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू। रक्तदान होगा, इस तरह से जो बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो पिछली बार भी यहाँ पे अपना सुबह से शाम तक जो नंबर लगाने के लिए बैठे थे, और उन्हें काफ़ी निराशा हुई थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल का जो है स्टॉक कम गया था, लेकिन कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो ब्लड दाता हैं वो उनका कमने का नाम नहीं था। तो इस तरह की जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है सतलोक आश्रम बैतूल में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लड डोनेशन की गाड़ी में, जहाँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पे निरंतर रक्तदान कर रहे हैं, और इसी तरह हमेशा हर समागम में रक्तदान किया जाता है। तो क्या नाम है सर? याशिक दास। कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? अच्छा लग रहा है। ब्लड डोनेट करेंगे तो इससे आपका ही फ़ायदा है और दूसरों का भी फ़ायदा होता है। ब्लड तो क्या है वो दोबारा बन जाता है, तो सभी को करना चाहिए। आप भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? जी हाँ। धन्यवाद सर। जैसा कि हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी तक सतलोक आश्रम में बैतूल में जिस तरह से ब्लड डोनेट किया जा रहा है, क्या कहते हैं, इसको समाज हित में है या क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखो, ब्लड डोनेशन तो हमेशा करना चाहिए,
क्योंकि अभी बहुत से जैसे डिसीज से थैलेसीमिया सिकल सेल वगैरह उसमें पेशेंट को ज़रूरत पड़ते रहती है, और ब्लड डोनेशन करने से अपने शरीर में ब्लड की कमी तो होती नहीं, वो तो 24 घंटे में रिकवर हो जाता है। पर यह है कि अपने ब्लड डोनेट करने से किसी दूसरे को अपने ब्लड से जीवन दान मिल सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए और 3 महीने में अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का एक सतलोक आश्रम बैतूल है, यहाँ से आप लोग निरंतर हमेशा बहुत अधिक मात्रा पे यहाँ से ब्लड ले जाते हैं, तो ये ब्लड का कहाँ यूज होता है और किन बीमारियों में यूज होता है? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट बैतूल में जाएगा अभी ये। वहाँ से जिस व्यक्ति को जैसे एक्सीडेंटल आम दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, सिकल सेल डिसीज से अभी सिकलिंग अपनी डिसीज़ चल रही है, उस पर कलेक्टर का कार्य चल रहा है, पूरा प्रोग्राम अप एंड डूअर्स में बच्चों को ब्लड लग रहा है। हर CSC PSC में बच्चों को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, जो कुपोषित के शिकार हैं उनको उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक फैमिली अपने बच्चे के लिए अरेंज नहीं कर सकती, तो यही है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है ब्लड सरकारी उसमें, तो ये उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। देश में तमाम संगठन हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही देश में जो सामाजिक हित के कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? अच्छा है उनका कार्य, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर। दर्शकों देख सकते हो यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में आई हुई हैं, यहाँ पे रक्तदान के साथ देहदान भी का जो कैंप लगाया गया है। मेरे पीछे देख सकते हो होर्डिंग्स लगा हुआ है, समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देहदान शिविर। तो यहाँ रक्तदान शिविर के साथ ही साथ देहदान का भी शिविर लगाया गया है। देख सकते हो लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। ये लाइन जो है, ये लाइन कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये लाइन है देहदान की। लोग देहदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये देहदान करने के लिए लाइन लगा के रखे हैं और देहदान के लिए संकल्प फॉर्म भरने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा भरत कुमार विश्वकर्मा है नाम। क्या कुछ की लाइन लगी हुई है सर? ये देहदान संकल्प फॉर्म भरने की लाइन लगाई गई है। इतनी अच्छी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आज लोगों में देहदान के लिए काफ़ी डर है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो समाज हित में जो कार्य है नहीं करते, और आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए हमें ये जानकारी प्राप्त हुई और उनके ज्ञान के जरिए ये संभव हुआ है। देहदान करने से क्या लाभ होंगे आपको? देहदान करने से लाभ तो ये हो गए कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एक नया संकेत जा रहा है, और जो न्यू डॉक्टर तैयार हो रहे हैं मेडिकल में स्टूडेंट, उनके लिए डेड बॉडी मिलना संभव था। क्योंकि जगत के लोग कहते हैं कि डेड बॉडी हम अगर मेडिकल में दे दिए जाते हैं ना, उनका क्रियाक्रम किया तो भूत बन जाते हैं, मगर ये मतलब ये संभव नहीं। ये संभव तो यह हुआ है कि यहाँ पर आने से ही हमें ये डेड बॉडी देने से एक अच्छा डॉक्टर तैयार हो रहा है, क्यों तो उनको वो प्रैक्टिकली मिल रहा है कि तो डमी के जरिए नहीं करने मिलता है। तो एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे ना, आगे जाकर एक अच्छी हमको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और ना डेथ होंगी। अभी जो है कि डेथ ज़्यादा और सुधार कम हो रहा है। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो सुन पा रहे थे, यहाँ पे ये देहदान की लेन लगी हुई है। इस तरह के सतलोक आश्रमों में इस तरह के सामाजिक हित में समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं, जो कि सतलोक आश्रम बैतूल में जो कार्य यहाँ होते हैं, सामाजिक कार्य हो, आश्रम से संबंधित जो भी यहाँ पे रख रखाव के कार्य हो, सभी कुछ यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर जैसा कि हमने देखा है कि सतलोक आश्रम बैतूल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है जो ब्लड डोनेशन के कैंप के माध्यम से जगह जगह वायरल होता है कि इस तरह से ब्लड रक्तदाता बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या कारण है इस तरह से काफ़ी पॉपुलर है? सर इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसका पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को ही जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में सत भक्ति के साथ साथ मानव समाज की सेवा भी बताते हैं, और रक्तदान करना भी मानव समाज की सेवा में आता है। तो ये उसी का परिणाम है सर।
यहाँ काफ़ी लोग हैं जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लगातार समागमों में आते हैं और ब्लड दान करने के लिए नंबर लगाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा समागम है जहां उनका नंबर लगता है। मतलब इस तरह से अनुयायी, ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज उन्हें जो ज्ञान देते हैं जो समाज हित में इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे सनातनी हैं, आदि सनातन धर्मों को मानने वाले हैं और आदि सनातन धर्म में यही है कि मानव समाज की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। संत रामपाल जी महाराज जी परमार्थ के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, चाहे दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे देहदान शिविर हो, रक्तदान शिविर हो, कोरोना के समय लोगों की सेवा हो, चाहे आज पंजाब में आई बाढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण मोक्षदायक भक्ति के साथ साथ मानव समाज की सेवा किस प्रकार हम कर सकते हैं उसका भी ज्ञान करवाते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार बोला कि भाई हमें मानव समाज की सेवा रक्तदान करके करना है। तो सारे अनुयायी आप देखो कि लंबी लंबी कतारों में लगे, ना धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना और कुछ देखते हैं। गुरु जी का आदेश हो गया मतलब हमारे लिए पत्थर की लकीर है। हम ये नहीं देखते कि ये कौन है। आपको पता होगा कि स्वयं के घर के सदस्य भी रक्त देने में हिचकिचाते हैं, उनके अंदर इतना डर है या फिर वो इसके लिए इतने जागरूक नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी अडिग रहते हैं। जैसा कि ऐसे न्यूज़ की जो टीम है लगातार सतलोक आश्रमों में 12 सतलोक आश्रमों में कवरेज करती है, तो क्या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं बढ़ चढ़कर ब्लड दान करना आश्रमों में, तो क्या यहाँ दिखाने के लिए होते हैं या फिर अन्य जगह भी अगर ज़रूरत पड़े, किसी भी मध्य प्रदेश के या भारत के किसी भी ज़िले में अगर ज़रूरत पड़े, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूर्णतः इसी तरह देने के लिए, ब्लड दान देने के लिए तैयार रहेंगे? सर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करते हैं। आज यदि यहाँ पे रक्तदान शिविर इतना बड़ा विशाल स्तर पे लगाया गया है तो ये समागम के दौरान लगाया गया है। और आपका जो प्रश्न है कि यदि किसी भी जिले, कस्बे या फिर तहसील में कभी किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को यदि पता चलता है तो सबसे पहले वही आके लगेंगे। किसी को भी, चाहे वो जान पहचान का हो या ना हो, केवल मानव समाज की सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, रक्तदान तो आप ठीक है, हमारे लिए बहुत छोटी बात हो गई है कि रक्तदान करना, सभी अनुयायी इसके लिए सजग है। लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम निकाली है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। घर घर जाकर उन्हें खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी हर तरफ मानव समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जी सर, धन्यवाद। सच साहेब जी। सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आज अनुयायी बढ़ चढ़कर समाज सुधार में कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है इसका? क्या कुछ उद्देश्य लेकर ये इस तरह के समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं? सर देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण है सद्भक्ति। जो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बताते हैं। पूरे वेद में, शास्त्रों से, कुरान से, बाइबल, गुरुग्रंथ, जितने भी हमारे सर्व धर्म के सभी सर्व पवित्र ग्रंथों में निचोड़ निकाल कर बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक है कौन है, कैसे मिलेगा और उसको पहचानने की विधि क्या है। तो यह पूर्ण परमात्मा के अवतार हमारे गुरुजी जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, उनके आदेश से, निर्देश से हमारे गुरुजी क्या है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कि जैसे कि अभी रक्तदान चल रहा है, आप यहाँ देखते होंगे कि अभी हॉस्पिटल से जो टीम आई जिला चिकित्सालय की, मैं चाहूँगा कैमरामैन को इधर दिखाए, ये बैठे हुए कतार में, कि कतार में बैठे हुए कि इनका नंबर कब आएगा। बैग खत्म हो चुके हैं। अभी एक गाड़ी आप सामने देख रहे हैं, सामने गाड़ी खड़ी हुई है, वो बैग लेके आई है। अभी तक कम से कम 200 से ऊपर यूनिट अभी रक्तदान हो चुका है और लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अभी तो दोपहर के अभी शायद 2 बजा है, ये रात्रि 8-9 बजे तक, 10 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। कुछ अनुयायियों का कहना था कि हॉस्पिटल का ब्लड जो स्टॉक है वो घट जाता है, लेकिन हमें निराशा हो जाती है कि हम ब्लड दे नहीं पाते, फिर अगले समागम का इंतजार करते हैं कि कब होगा, कब इस तरह से ब्लड डोनेशन करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहते हो इस तरह से माहौल जो बनाए हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या ऐसा ज्ञान दिए हैं जो हर एक जो अनुयायी हैं, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े बुजुर्ग तक उमंग के सहित यहाँ पे हर एक समाज सेवा का जो लाभ ले रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? सर देखिए, ऐसा मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि हमारे गुरुजी की सद्भक्ति जो है, जो मतलब अनुसार हर कोई ब्लड देने के लिए इच्छुक है। यहाँ पे नंबर नहीं लगता है। अभी ब्लड मतलब खत्म हो, वो ब्लड की जो थैलियाँ होती है, बैग्स खत्म हो चुके हैं। अभी दूसरी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, उसके अंदर बैग्स हो रहा है और अभी तक 200 से ऊपर ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो चुका है और ये लगातार रात्रि 8-9 बजे तक या 10 बजे तक चलते रहेगा। सतलोक आश्रमों में जिस तरह से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, वो सभी तरह से जो जानकारी ऐसे न्यूज़ की टीम के माध्यम से दे रहे हैं कि अगर किसी भी भारत के में या
किसी भी भारत में किसी भी ज़िले में अगर इसी तरह रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सरकार या कोई संगठन मांग कर सकता है। इस तरह के संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं निरंतर रक्तदान देहदान करने के लिए तैयार हैं और इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के जो हर एक सतलोक आश्रम है आज भारत में नेपाल सहित 13 सतलोक आश्रम है और एक ही तारीख एक ही समय में इसी तरह से हर एक आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और रक्तदान करते हैं। इस तरह की मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने निकाली है और सामाजिक जो कार्य होते हैं संत रामपाल जी महाराज का नाम सबसे ऊपर होता है और जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं कैमरामैन अमित कुमार के साथ कृष्णा लोधी, बैतूल।